श्रृंगार रस का एक दोहा आपको सुनाता हूँ। उम्मीद है आप सभी ने सुना होगा और उसके बाद जो हँसने का आनंद आएगा, वो 4 गुना बन जाएगा। कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजात और भरे भवन में करत है, नैना नहुँ सब बात। एक नर्तकी नैनों से ही सब पूरी भरी सभा में मिलती भी है, खिलखिलाती भी है, लजाती भी है, इठलाती भी है और पूरे भवन में सिर्फ आंखों से ही बात करती है। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कभी बचपन में कि आपने भी किसी से नैनों से बात की या किसी ने आपके साथ की हो, तो उसी पल को सोचकर, मुस्कुराकर, खिलखिलाकर 5 बार हँसेंगे, लेकिन कंठ को शांत रखेंगे। बहुत धीरे-धीरे आ जाएंगे वापस। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। महसूस करें अपने चेहरे पर खिलखिलाहट का असर। मुस्कुराता हुआ मेरा चेहरा पुष्प की भांति। मन की आंखों से अपने चेहरे को महसूस करें। आती है मेरे प्राणायाम की बारी। तो प्रारंभ करता हूँ ध्यानात्मक प्राणायाम से। गहरी और लंबी श्वास। श्वास मेरे पेट में भरनी है, फेफड़ों तक, कंठ तक मेरी श्वास जाएगी। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। मन मेरा स्थिर श्वासों के ऊपर लगा हुआ। आंखों की कई बीमारियां तो हम स्वयं खुद आजकल करते हैं। अपने बच्चों को भी बीमारियों को फ्री में गिफ्ट करने लगते हैं। रीजन 4 से 5 घंटा एक वेब सीरीज देखना, 3 घंटे, 2 घंटे पूरा दिन जब भी उनको समय मिलता है सिर्फ भोजन के लिए बैठते हैं। अन्यथा भोजन के समय भी वो अपने टांगों के पास मोबाइल रखकर वो खाना खाते हैं। तो प्लीज ऐसा ना होने दें। आपकी अनमोल धरोहर है बच्चे, और बच्चों की अनमोल धरोहर है उनकी आंख। स्टडी करें, लाभदायक है, लेकिन अन्य जानकारी जुटानी है, वहां तक भी सही है, लेकिन पूरा पूरा दिन वेब सीरीज देखना, फिल्में देखना, वो है बहुत हानिकारक। इसको अपनी देखरेख में धीरे धीरे सुधार लाने का प्रयास करें। बहुत ही धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। मन मेरा फिर से स्थिर, पहले से ज्यादा मैं शांत हुआ, मेरा मन एकाग्र होता हुआ। लेते हैं आंखों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्राणायाम है, शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा क्या है? आपने दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखने हैं। एक बार सुन लेंगे आप। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। सामने कहीं भी किसी बिंदु पर आपने अपनी दृष्टि को जमाना है। चुनाव आपका रहेगा, आप क्या चीज देखना पसंद कर रहे हैं। वहां आपने एक टक निगाह लगाकर देखनी है। जब आंखों का थकाव हो तो नेत्रों को कोमलता से बंद करना है, और उसके बाद अपने आंखों की दोनों पुतलियों को मिलाकर यहाँ भुवों के बीच माथे पे बिंदी और तिलक लगा ले स्थान वाले पर आपने यहाँ दृष्टि जमानी है।
जब यहाँ भी आपकी आंखें थकने लगे, फिर से नेत्रों को बंद करें और आंतरिक कुंभक और बाहरी कुंभक लगाना है। मात्र 3 क्रिया करानी है। जिन साधकों का ऑपरेशन हुआ हो वह इस क्रिया को नहीं करेगा। सामने की ओर एक केंद्र बिंदु पर ध्यान को केंद्रित करें। सर, जिनका ऑपरेशन हुआ है उनको करना जरूरी है? नहीं, जिनका ऑपरेशन हुआ है वो इस क्रिया को नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव क्रिया है ये। उनकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। सामने की ओर आपने ध्यान केंद्रित किया, तत्पश्चात एक चीज मालूम करनी थी कि जिनकी आंखों का ऑपरेशन 3-4 साल पहले हो चुका है वो कर सकते हैं? हाँ जी, वो तो कर सकते हैं, हाल में मतलब 2 से 3 महीने पहले। ठीक है जी, धन्यवाद। पहले आपने आंखों को एकटक एक बिंदु पर देखना है। दूसरी बार आपने बिंदी और तिलक लगाने वाले स्थान पर दोनों अपनी पुतलियों को लेके जाकर देखना है। फिर दोबारा नेत्र बंद कर लेने हैं। फिर बाहरी कुंभक और आंतरिक कुंभक, 3 क्रिया करनी है आपने मात्र, क्योंकि बहुत संवेदनशील क्रिया है ये, तो अधिक बार नहीं करवाई जाती। ये नहीं समझ में आ रहा है मुझे, मतलब दूर देखना है और नजदीक देखना है, वैसा नहीं। मानसिक एकाग्रता हमारी इससे बढ़ती है। आज्ञा चक्र के जागरण में सहायता मिलती है मुझे। मन और भाव मेरे संतुलित होने लगते हैं और नेत्र ज्योति पर तो मेरा बहुत ही सुंदर प्रभाव। रवि जी एक बार बता दीजिए, सॉरी राजेश जी, के पहले क्या करना है? दोबारा पहले क्या करना है? एक बार स्टेप बाय स्टेप दोबारा बता रहा हूँ। आंखों के सामने कोई भी केंद्र बिंदु है, वहां अपनी दृष्टि को निर्धारित दृष्टि को जमाए रखें। जब आंखों में हल्का सा दर्द हो, पानी आने लगे, धीरे धीरे कोमलता से नेत्र को बंद कर लें। पहली क्रिया मेरी ये हुई। दूसरी क्रिया में आपने अपने यहाँ आज्ञा चक्र पर आंखों की दोनों पुतलियों को लाकर यहाँ देखने का प्रयास करना है, कुछ इस प्रकार। यहाँ भी जब आपकी आंखें थकने लगे, फिर से नेत्र कोमलता से बंद करें, फिर से एक श्वास भरें और श्वास को बाहर निकालें और तीनों कुंभक लगाएं। तत्पश्चात श्वास भरें और फिर तीनों कुंभक लगाकर। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। तो जिन्होंने एक बार कर लिया है वो 2 बार करेंगे, जिन्होंने 2 बार क्या कर ली थी पहले वो 1 बार करेंगे, और जिन्होंने 3 बार कर ली थी वो विश्राम करें। तीन बार क्रिया पूरी होने के बाद बहुत धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। फिर से मेरे हाथ ध्यान मुद्रा में। महसूस करें अपनी आंखों को। उम्मीद है सभी ने 3 बार क्रिया कर ली होगी। नेत्र ज्योति बढ़ाने के लिए ताटक, तो दोनों हाथ मेरे
मुद्रा में है, अपने आप को ऊपर की ओर लेके जाएंगे, गर्दन मेरी सीधी रहेगी, दोनों आंखों की पुतलियां ऊपर की ओर जाएंगी, फिर नीचे की ओर आएंगी, फिर ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, तत्पश्चात फिर नीचे की ओर लेके आएंगे और इस बार मध्य में आकर रुक जाएंगे। नेत्र कोमलता से बंद कर लें, फिर से पलकों को खोलेंगे, राइट साइड लेके जाएंगे दोनों पुतलियों को, मध्य में आते हुए लेफ्ट साइड, फिर से राइट साइड, फिर से लेफ्ट साइड, मध्य में आते हुए आंखें कोमलता से बंद कर। अब आपने अपनी दृष्टि में 45 डिग्री का एक कोण बनाना है, टॉप राइट एंड लेफ्ट बॉटम, तिरछा देखना है आपने, सीधी आंख की पुतली ऊपर की ओर लेकिन सीधी तरफ, जैसे तिरछी एक एक्स कैरेक्टर है वो इस प्रकार रहता है। मध्य में आते हुए इसी क्रिया को विपरीत ओर से, बाई आंख ऊपर की ओर लेकिन लेफ्ट साइड, टॉप लेफ्ट, फिर से प्रारंभिक मुद्रा, फिर से लेफ्ट वाला पुतली मेरी ऊपर की ओर रहेगी और मध्य में आते हुए फिर हमने अपने नेत्रों को कोमलता से बंद रखा। धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे और अपनी पुतलियों को हमने चलाना है, लेफ्ट राइट बॉटम, पूरी बहुत धीरे धीरे घुमाएंगे, ऊपर की ओर देखें, दाहिनी ओर, अपनी ओर, लेफ्ट साइड और फिर ऊपर से नीचे की ओर पूरी तरह एक सर्कल बनाएंगे, बहुत धीरे धीरे 5 बार कर सकते हैं आप इसको। पांच बार ही इसका अपोजिट करना है मैंने। बहुत धीरे धीरे घुमाना है मुझे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, अनावश्यक बल नहीं लगाना। आंखों की थकान मेरी दूर होती हुई बहुत ही धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए फिर से नेत्र कोमलता से बंद, हल्का हल्का खिंचाव महसूस कर रहे होंगे आप अपनी आंखों पर। फिर से अपनी आंखों को खोलेंगे हम और फिर से केंद्र बिंदु को देखने का प्रयास करेंगे, जब तक आंखों में पानी ना निकलने लगे, आंखों में थकावट ना होने लगे।
हल्की सी थकावट हो, आंखें टिमटिमाने का बल लगाती हो, तो वहीं से ही आंखें कोमलता से बंद कर लेंगे। दाहिने हाथ की चारों उंगलियों से अपने आंखों को ढकेंगे और बायां हाथ उसके ऊपर रखेंगे। इस प्रकार ढकें कि मेरे आंखों में रोशनी ना आए। धीरे धीरे अंधेरे में आंखें खोलें, बंद करें, आंखें खोलें, बंद करें। जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। रात में अगर निद्रा नहीं आती है, मन भटक जाता है, किसी भी प्रकार का अवसाद है, आंखों की पुतली को इस प्रकार टिमटिमाने से बहुत जल्दी नींद आ जाती है। बहुत ही धीरे धीरे फिर से दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लेके आएंगे। आंखों के लिए एक सुंदर प्राणायाम और करते हैं। एक बार आंखें खोलकर देख लेंगे आप। आंखों की मालिश, ये छोटी वाली उंगली ले लेंगे हम। वैसे तो कोई भी उंगली ले सकते हैं, लेकिन इस उंगली में शक्ति कम होती है, इसलिए मैं आज आपको इस उंगली से बता रहा हूँ। पहले एक बार देखेंगे, यहाँ जो दोनों पलकें हैं इस साइड अंदर की ओर, यहाँ हमने ये लगाना है और इसको बहुत ही धीरे धीरे इस तरह से यूं घुमाना है। जब दोनों यही उंगली मेरी आकर मिले, फिर यहीं से मुझे अपोजिट करना है। तीन बार सर्कल घुमाना है, 3 बार ही मुझे अपोजिट करके घुमाना है। आपने खोपड़ी देखी होगी, ये हड्डी वही है जहां हम उंगली घुमा रहे हैं। मेरे आंखों के आसपास की नस नाड़ियों की मालिश होती हुई अधिक बार नहीं करना मुझे, मात्र 3 बार करेंगे और बहुत हल्के से दबाना नहीं है मुझे उंगलियों को, बहुत हल्के हल्के। और 3 बार करने के बाद हमने बहुत ही धीरे धीरे से फिर से वापस आ जाना है। उसके बाद दो उंगली आप अपनी ऐसे आंखों के इस प्रकार लेके आएंगे। एक बार देख लेंगे सभी फिर से। अंगूठा इस तरफ है और ये उंगली इस तरफ है। नेत्र कोमलता से बंद कर लेंगे। बहुत ही धीरे धीरे दोनों उंगलियों को मिलाएंगे और फिर हल्का सा स्ट्रेच करने का प्रयास करेंगे, लेकिन आपकी आंखें बंद रहेंगी। फिर से एक बार देख लें। दोनों उंगली को हल्का सा अपनी ओर लाता हूँ, फिर थोड़ा सा बाहर की ओर, फिर अपनी ओर, फिर बाहर की ओर, फिर अपनी ओर, फिर बाहर की ओर। 5 बार करेंगे दोनों हाथों से। सर समझ में नहीं आया, दोबारा बता दीजिए। हमारा नेक्स्ट कंटिन्यू सेशन रहेगा
अगली बार भी आंखों का तो समय भी कम है, तो अगली बार इस क्रिया को कंटिन्यू करेंगे। तो आते हैं प्राणायाम में, ध्यान की बारी। एक बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे। ये आँख का जो अभी आपने बताया, थोड़ा दोबारा बता दीजिए। आज ये नेक्स्ट सेशन में फिर करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास समय भी कम है। ठीक है। एक बार गहरी लंबी श्वास भरेंगे, ओम के उच्चारण के लिए। ओम। हमारे पास लगभग 3 मिनट का समय है, तो हमने 3 मिनट के समय में लघु ओम ध्वनियों को उच्चारण कर। लघु ओम ध्वनिया हमारे पूरे शरीर को वाइब्रेट करती है, कंठ से लेकर मस्तिष्क और कंठ से लेकर पैर के नख तक। 3 मिनट तक मात्र ओम का उच्चारण। ओम 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 धीरे धीरे शांत हो जाए, कंठ को भी शांत करें, घुटनों को भी शांत करें, महसूस करें वही ओम का उच्चारण आपके कानों में, आपके आसपास के आवामंडल से सुनाई देता हुआ वही आवाज गूंजती हुई मेरे कानों में फिर से पड़ रही है, जिसका उच्चारण मैंने मात्र कुछ ही पल किया था। आज हमने ओम का उच्चारण इतनी देर इसलिए कराया क्योंकि हमारी अगली साधना कंटिन्यू नेत्र से लेकर त्रिनेत्र तक, फिर नोज, ईयर और गले तक जाएगी। तो लेते हैं शांति पाठ। एक बार फिर से गहरी लंबी श्वास भरेंगे। ओम
ओम ध्योम शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आकाश शांति औषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेव ओम शांति शांति शांति। लगातार ओम के उच्चारण करने से हमारा कंठ प्रभावित होता है। दोनों हाथों को आपस में रगड़ें, चेहरे के सामने लाएं, आवाज सुने, महसूस करें कि आपको आवाज तेज आती है, मध्यम आती है या बिल्कुल नहीं आती। मुखमंडल में लगाएं, कंठ से लेकर संपूर्ण शरीर में लगाएं। आज के प्रारंभ में बोला कि हम लोग कैसे आसन करते थे, हमारे सर हमें कैसे एक एक चीज पर हमें टोकते थे, समझाते थे। तो यही ओम का उच्चारण हम कंटिन्यू कम से कम 3 से 5 मिनट तक करते और उसका असर हमारे केंद्र पे आने वाली साधिका जो कंठ से नहीं बोल पाती थी, हल्की सी उसके कंठ से स्वर नहीं फूटते थे, तो सर ने हमें सिखाया था लगातार ओम का उच्चारण करने से कंठ पर पूरा प्रभाव पड़ता है। उसकी ससुराल वालों ने भी उसे अपने घर से निकाल दिया था, तो वो हमारे केंद्र पे आते थे। सर ने हमें यही सिखाया है, कोई भी आए आपके पास तो जो कोई भी अपनी समस्या बताए उसको बोलो हाँ बहुत जल्दी आराम मिलेगा, आप आना स्टार्ट करें। हमने भी यही बोला। 6 से 7 महीने के अंदर उसके कंठ से स्वर फूटने लगे। जब कंठ से स्वर फूटने लगे तो वो तुतलाती आवाज में धीरे धीरे करके वो वर्ड्स को बोलती थी। उसका रिजल्ट ये आया कि उसके ससुराल वालों ने उसे अपने घर बुलाया। आज वो पूरी तरह स्वस्थ है। सर जी की जगह सर इसके खास जो है ना प्रत्यक्ष लक्ष्मी जी हैं, पीपी श्रीवास्तव जी हैं और हमारे खुद सर जी। तो धन्यवाद। हरिओम जी। धन्यवाद राजेश जी, बहुत सुंदर साधना आपने आपकी टीम ने। सर सिर के दर्द के लिए बता दीजिए कोई सा आसन। हरिओम जी सर। सर सिर के दर्द के लिए आसन बता दीजिए। सिर के दर्द के लिए तो आप नेत्र तेल नीति करेंगे ना। तेल नीति आप सोते समय सरसों का तेल अपने नाक में डालें तो अक्सर सिर का दर्द साइनस के चक्कर में भी आता है। और या आप ये 2 उंगली इस प्रकार रखें और इसकी हल्की सी इस प्रकार यूं मालिश करें। धीरे 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 धीरे। अब सिर के दर्द एक तो होता है लेफ्ट साइड में, एक होता है फ्रंट साइड में, एक होता है पिछले भाग पर। आपका कहाँ होता है सिर का दर्द? हरिओम जी। या आप भ्रामरी प्राणायाम भी करेंगे तो सिर के दर्द में बहुत लाभ सर। हाँ जी। हेलो सर। जी जी सुन रहा हूँ। सर कभी आधे सिर में होता है, कभी पूरे सिर में होता है। अच्छा अच्छा।
हाँ जी। आप उससे फोन पे बात कर लेना, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है सर। तो विष्णु जी। आदरणीय राजेश जी, आपने, आपकी टीम ने बहुत सुंदर साधना कराई, आंखों के बारे में बताया, कुछ अच्छी अच्छी एक्सरसाइज भी कराई। बहुत ही अलग, बहुत अच्छा। आदरणीय नीतू अग्रवाल जी, आदरणीय रितु जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। अब मैं आदरणीय अरोड़ा सर जी से अनुरोध करता हूं कि वो कुछ हम लोगों का मार्गदर्शन करें। हरिओम सर जी। एक्सक्यूज मी राजेश जी, आपसे कुछ पूछना चाहते थे। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ राजेश जी, आज अगर आंखों के बारे में बात हो रही थी, तो ये मेरी आंख में आपको अगर नजर आ रहा हो, ये हल्की सी ग्रोथ हो रही है यहाँ किनारे पर, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? क्या चीज हो रही है, मैं समझ नहीं पाया। ये हल्की सी ना, ये जो आंख में जो कोर होता है, इसमें हल्की सी ग्रोथ हो गई है, थोड़ा सा जैसे उभरा सा दाना टाइप का, और ये 2-3 साल हो चुके हैं इसको। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये हम हटाना चाहते हैं। कोई कुछ उपाय है आपके पास? हाँ, बहुत छोटा सा उपाय है। जी बताएं। क्या मस्सा है या क्या, वो क्या क्या चीज है? ग्रोथ जैसी, हाँ वही, एक कुछ मांस थोड़ा सा एक्स्ट्रा। अच्छा अच्छा। वैसे तो दीदी क्या कह रही हैं? आंखों की आप एक बार अपन दिखाएंगे तो समझ में आएगा ना। एक सेकेंड में, ये देखिए। विष्णु जी, वहाँ कैमरा करना। देख नहीं पा रहा अभी, किस नाम से है? पूर्णिमा सक्सेना। ओके 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 ओके। हाँ हाँ हाँ। वैसे तो एक सीधा साधा वो हमारा देसी उपाय है। ये अपनी हथेली पर ऐसे उंगली रगड़ो और खुद की मालिश। अब हमने यहाँ पर आंखों के आसपास कोई फुंसी बन जाती है या ऐसा कोई सूज जाता है, तो सबसे बढ़िया देसी उपाय यही है। करके उसको गर्म करो और अपनी उंगली की उससे मालिश करो 10 से 15 बार। उस दाने के ऊपर मालिश करनी है? हाँ हाँ हाँ, 10 से 15 बार करना और देखना 2 से 3 दिन में आपको 100% रिलीफ मिलेगा। ऐसे टच करना है बस? हाँ जी, हाँ जी, जैसे किसी चीज को मालिश करते हैं ना, जैसे जब उंगली गर्म होगी तो जहां भी दिक्कत है तो उसको ऐसे करके वहां रख देना। मतलब उस दाने पे रखे रहना है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा फिर अच्छा। तब करो और ज्यादा बार मत करना, 15 बार करना, 10 से 15 बार सुबह शाम करो, ऐसा रिलीफ सुबह मिलेगा। शाम? जी जी। अच्छा, ये चला जाएगा ये? हाँ जी, हाँ जी। शुक्रिया सर, शुक्रिया। हरिओम सर। नमस्कार आप सभी को। आदरणीय राजेश जी, रितु जी और आज सुबह की टीम में नीतू अग्रवाल जी भी शामिल हुई, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आज की साधना, जैसा कि नेत्र सुरक्षा, बहुत अच्छी क्रियाएं आदरणीय राजेश जी ने करवाई और साथ ही साथ अंत में प्रश्नों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। इसी प्रकार से आप करते रहिए, योग से जुड़े रहिए और आप सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। विष्णु जी। धन्यवाद सर जी, आपकी प्रेरणा हम लोगों के लिए एक मार्गदर्शन का काम करती है। धन्यवाद बहुत बहुत। आदरणीय हर्ष जी, देखिए अगर कोई नए साधक जुड़े हुए हो तो उनसे परिचय हम ले सकते हैं।
हरिओम विष्णु जी, एक तो यही है पूर्णिमा सक्सेना जी। जी, मैं लखनऊ से पूर्णिमा सक्सेना नाम है मेरा। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप किसकी रेफरेंस से आई हैं? मैं मीनाक्षी सक्सेना है फरीदाबाद में। अच्छा, तो उन्होंने मुझे एक और क्लास बताया था इवनिंग वाला, बबीता जैन जी लेती हैं, तो उन्होंने मुझे लिंक दिया था, बबीता जी ने, यहाँ का मॉर्निंग का। अच्छा जी, स्वागत है आपका जी, स्वागत है। आप रोज आइए, अच्छा शुक्रिया। लगेगा आपको भी। जी, बहुत अच्छा करा रहे हैं आप लोग, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अपना फोन नंबर प्लीज दे दीजिए आप अपना। हाँ जी, 90 हाँ जी 444 हाँ जी 70 हाँ जी 445। 9044470445। जी सर। तो हम आशा करते हैं कि आप प्रतिदिन आएंगी और लाभ उठाएंगे। धन्यवाद जी आपका बहुत बहुत। जरूर सर। धन्यवाद पूर्णिमा जी आपका, और बबीता जी का भी धन्यवाद जिन्होंने आपको जोड़ा। और एक और है विष्णु जी, एक 7D26 कुछ ऐसे जेहान चाचरा करके नाम आ रहा है, अब पता नहीं कौन है ये। वीडियो भी नहीं है क्योंकि इनका 7D26 कोई है। बीच में इन्होंने वीडियो ऑन किया था और कुछ बोलने की कोशिश भी की थी, लेकिन बाद में फिर बंद हो गया। चलिए, जब वीडियो ऑन होगा तब हम देख लेंगे इनको। ठीक है सर, ठीक है जी, धन्यवाद। हर्ष जी, तो हेलो, हाँ विनय जैन। नमस्कार जैन साहब। बहुत ही अच्छी साधना हो रही है, बहुत ही आनंद आ रहा है। और आज जो कराया है आंखों का, और उसमें जो स्लो मोशन में हमें करना है वही सबसे महत्वपूर्ण उसमें मुझे भी लगता है। तो पहले हमने किया था, तो जितना स्लो करेंगे लोग शायद उतना अधिक फायदा होगा, ये मैं कहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार जैन साहब, आपका स्वास्थ्य ठीक है? हाँ अब ठीक है, सब इम्प्रूव हो रहा है, घर में हूँ। तो हम आशा करते हैं आप प्रतिदिन आएंगे और योग साधना में जुड़ेंगे। तो कोशिश करूँगा। आपका जैन साहब अपना फोन नंबर आप दे दीजिए। अच्छा, हाँ जी बताइए। टेलीफोन 9875 98735 735 98735 हाँ जी 30752 752 98735 धन्यवाद जैन साहब आपको। कुमार जैन, वसुंधरा गाजियाबाद। वसुंधरा गाजियाबाद, धन्यवाद। हरिओम सर जी। हरिओम सर जी। हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी संतोष सर जी नमस्कार जी। राजेश सर जी को, रितु सर जी मैडम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद देना सर जी, बहुत अच्छी साधना कराई आज उन्होंने। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। थैंक यू मैडम, बहुत अच्छी साधना कराई, दिल खुश हो गया। मेरी आंखों में थोड़ी वीकनेस है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आज। धन्यवाद जी, आप तो शुरू से ही हमसे जुड़े हुए हैं, ऐसे ही जुड़ते। जी हाँ, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो इसके साथ आज के इस सुंदर योग साधना के कार्यक्रम का समापन करते हैं। समापन से पहले एक शुभ संकल्प लेते हैं। हे ईश्वर, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना से जुड़ते रहें। मैं हमेशा सच बोलूंगा, कभी क्रोध नहीं करूंगा, मुझसे कभी दिन भर में कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को कष्ट या कोई हानि हो। दूसरों के लिए मेरे दिल में प्यार भाव ना आए, उनके लिए प्यार भाव जागृत हो जाए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।